Can you solve this question? Okay, take 1 minute or 2 minutes. Now can you solve this question? आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के एग्जांपल्स देखेंगे जो इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल तक पहुंचेंगे, स्टार्टिंग विद द बेसिक परसेंटेज एग्जांपल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज की ट्रिक्स बताई थी, वो आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं। पहले एग्जांपल पे मूव करते हैं। If 37.5% of a number is added to itself, then result become 1320. Find the original number और ऑप्शंस दिए हुए नीचे। तो परसेंटेज कौन सा दिया हुआ है हमको यहाँ पर? हमें परसेंटेज दिया हुआ है 37.5%। 37.5% मतलब क्या होता है? जैसे 12.5% मतलब होता है 1/8, वैसे 25% मतलब होता है 2/8 और 37.5% मतलब होता है 3/8। 3/8 का मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिनल नंबर 8 है और उसका 37.5% जो है परसेंटेज पार्ट वो है उसका 3। ठीक है, ओरिजिनल नंबर अगर 8 है, उसका 37.5% है 3, तो आपको नंबर दिया हुआ है 1320। 1320 ये कितना पार्ट है? क्वेश्चन में पढ़ने के हिसाब से समझ में आ रहा है कि ये ऐड होने के बाद वाला पार्ट है। मतलब 8 में आप 3 ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 11 और अपॉन में 8 वैसे ही रहेगा। तो 37.5% ऐड होने के बाद ये पार्ट बन रहा है 11 और ओरिजिनल नंबर जो हमको निकालना था वो है 8। मतलब जो नंबर आपको दिया है वो कितने पार्ट है आप उसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो आपको फाइंड करना है जैसे ओरिजिनल नंबर वो वाला पार्ट आप उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 2 बचेगा, 11 2 जा 120, 12 8 96, 960। ऑप्शन में 960 जहां पर है हम उसको ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका क्वेश्चन है if 930 is added in a number then number becomes 444 of itself. Find the original number. अब यहां पे जो परसेंटेज गिवन है वो है 444 4/9%। 444 मतलब ये 100% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये 400% है। तो आप इसको अलग से 4 कर देंगे प्लस 44 इंटू 4/9। 4/9 मतलब क्या होता है? 44.44। तो 44.44 का हम लिखते हैं 4/9। तो इट बिकम्स 4 प्लस 4/9। 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 इज 40। 40/9 ये हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके समझ में आया। अब इसमें 40/9 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ 930 इज एडेड टू अ नंबर। जो 930 दिया हुआ है नंबर, ये नंबर हमने इस ओरिजिनल नंबर में, ये ओरिजिनल नंबर है और ये नंबर में ऐड करने के बाद बन रहा है, ऐड करने के बाद वाला पार्ट बन रहा है। तो हमने 9 में कितना ऐड किया होगा कि वो 40 बन जाए? सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 40 - 9 इज 31। मतलब 9 में हमने 31 ऐड किया होगा तभी वो 40 बन रहा है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो है इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, मतलब 930 इस नंबर में ऐड हो रहा है तो वो हुआ 31 पार्ट मल्टीप्लाइड बाय फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा है 9। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है 31 का 3 टाइम्स होता है 93। 3 3 जा 9, 1 3 जा 3। तो 31 3 जा 31 3 जा 31 1 जा 31 3 जा एंड 0 9 3 27। 270 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन है इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब इसमें परसेंटेज कौन सा गिवन है? 116 2/3%। 2/3 मतलब कितना होता है? 0.66 और ये 100% से ज्यादा है। तो 100% ज्यादा होने की वजह से 1 मतलब 1 अलग, 100% का अलग। 16.66 2/3 मतलब 0.66। 16.66 को हमने देखा था कि ये होता है 1/6। तो 1/6 इसमें ऐड कर लेंगे। तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7। इट बिकम्स 7/6। 7/6 मतलब क्या होता है? 6 इज द ओरिजिनल नंबर एंड 7 उसमें ऐड करके बना हुआ नंबर। तो क्वेश्चन में गिवन है इफ 16 इज एडेड, नंबर गिवन है 16 और ये 16 कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। इफ 16 इज एडेड इन अ ओरिजिनल नंबर, इस नंबर में ओरिजिनल नंबर में आप कितना ऐड करेंगे कि वो 7 बने? 1 ऐड करने पे 7 बन रहा है। तो 16 जो है वो 1 वाला पार्ट है मल्टीप्लाइड बाय फाइंड द ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल नंबर हमारे पास है 6 पार्ट। तो 1 तो वैसे ही छोड़ सकते हो आप। 16 6 जा 96। 96 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करने से पहले मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि हम जब भी जो एग्जांपल देख रहे हैं आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर पेन लेके बैठे और
जब भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप वीडियो को पॉज करें, खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, जहां तक भी आप सॉल्व कर पाए 50% 70% जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, सो दैट आप सीखते सीखते ये भी इवैल्यूएट कर सकें कि आप कितना समझ रहे हैं या क्वेश्चन को कितना पार्ट आप पहले से सॉल्व कर पा रहे हो, कितना पार्ट आपको टेक्निक सीखने की जरूरत है। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर then number becomes 137 1/2% of itself. Find the original number. तो percentage given is 137 1/2%, मतलब 137.5%। ये 100% से ज्यादा होने की वजह से ये 1 को हम अलग कर देंगे, प्लस 37.5%। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी देखा था हमने, 37.5% मतलब होता है 1/8, 2/8 and 3/8। तो it is 3/8। 1/8 is 12.5%, 2/8 is 25%, 3/8 is 37.5%। तो 8 1 8 plus 3 11, it becomes 11/8। तो ये जो परसेंटेज गिवन है फ्रैक्शन में इट इज 11/8, विच मीन्स कि 8 इज द ओरिजिनल नंबर, और उसमें ऐड करने के बाद जितना भी पार्ट आप ऐड करोगे वो ऐड करने के बाद बन रहा है उसके 11 पार्ट। हमें क्वेश्चन दिया है इफ 21 इज एडेड, तो 21 एक नंबर है और क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये 21 ही इस ओरिजिनल नंबर में ऐड हो रहा है। तो बताइए 8 में कितना ऐड करेंगे कि वो 11 बन जाए? 9 10 11, 3 ऐड करने पर 11 बनेगा, मतलब 21 जो है वो 3 पार्ट्स है। और फाइंड करना है हमें ओरिजिनल नंबर, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 3 1 जा 3 7 जा 7 8 जा 56, तो 56 इज दी ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चन फिनिश होता है, जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि एक नंबर में कुछ पार्ट ऐड करने के बाद वो नंबर इतना बन रहा है तो उसका परसेंटेज बताइए या ओरिजिनल नंबर बताइए। यहाँ पे टाइप 1 फिनिश होता है। लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2। टाइप 2 में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है जिसने किसी एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन उसने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर में डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, उसने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों आंसर में डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस कितना परसेंटेज है, ओरिजिनल नंबर क्या था, इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइप 2 में देखने मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 का। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड परसेंटेज चेंज इन अ रिजल्ट। अब इस तरह के एग्जांपल्स में ना आप क्या देखेंगे, आपको एक नंबर दिया हुआ है 3/5 और एक दिया है 5/3। तो 3/5 और 5/3 एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5, मतलब उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन करना चाहिए था 5/3 से, तो दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द रॉन्ग वन। क्वेश्चन पढ़ के आप समझेंगे इस चीज को। अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब 5/3 से करना चाहिए था बट किया है उसने 3/5 से, तो 5/3 इज द करेक्ट वन एंड 3/5 इज द रॉन्ग वन। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा। ऐसे में आप ये जो दो फ्रैक्शंस दिए रहेंगे उनके डिनोमिनेटर पे देखेंगे 5 and 3, इनका एलसीएम बताएंगे। 5 3 जा 15, 15 आप अज्यूम करेंगे कि वो एक नंबर था, आप एक नंबर अज्यूम करके ही इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 and 3 ये जो डिनोमिनेटर के दो नंबर्स हैं, इन दोनों का आप एलसीएम देखेंगे विच इज 15। अब आप मानेंगे कि 15 को आपने दो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। इस तरफ आप जनरली लिखेंगे करेक्ट वाला, इस तरफ जनरली लिखेंगे रॉन्ग वाला। ओके, तो करेक्ट है 5/3 या 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, किसको? 15 को। और यहाँ पे बाय मिस्टेक किससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम? 3/5 से, किसको? उसी 15 को। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 1 जा 3 5 जा 5 5 जा 25। तो ये आंसर करेक्ट आना चाहिए था। 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9, लेकिन ये आंसर आ चुका है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 25 - 9 इज 16। अब पूछ रहे हैं फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रिजल्ट। अगर परसेंटेज नहीं बोला होता, ऐसे बोला होता फाइंड द चेंज इन रिजल्ट, तो हमारा आंसर हो जाता 16। लेकिन पूछ रहे हैं फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रिजल्ट, तो 16 इज द डिफरेंस। और विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? जो भी करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर इज 25, और परसेंटेज में पूछा इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 जा 25 4 जा 16 4 जा 64, 64 इज द नंबर। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे टेक्निक सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको सिखाते टाइम पे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन देखते हैं क्या आप इसको 20 या 25 सेकंड्स में सॉल्व कर पाते हैं। 5/3 से मल्टीप्लाई करना था बट 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। 5 3 जा 15 आप अज्यूम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5/3 इंटू 15 25, मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इंटू 15 9, 25 9 में डिफरेंस है 16 का, 16/25 क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमको लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 जा 16 4 जा 64। देखो, अगर आपको टेक्निक सीख गए
तो आप इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। टेक योर टाइम। ऑलराइट, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो 7/4 एंड 3/5 ऐसे दो नंबर दिए हुए। 4 इसमें 3/5 इज द करेक्ट वन, 7/4 इज द रॉन्ग वन। 4 और 5 जो डिनोमिनेटर में दो नंबर दिए हैं, इन दोनों का एलसीएम होता है 20। 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है आपको। 20 को मल्टीप्लाई करने के लिए 3/5 इज द करेक्ट वन एंड 7/4 इज द रॉन्ग वन। 5 4s are 20, 3 4s are 12, 4 5s are 20, 7 5s are 35। पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। तो वही वाला पूछा है रिजल्ट। 12 और 35 में डिफरेंस कितना है? माइनस करोगे आ जाएगा इट इज 23 अपॉन ओरिजिनल नंबर को ही आपको डिनोमिनेटर में लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 12 2 से जाना चाहिए था, लगभग 200% से थोड़ा कम, बट सारे ऑप्शंस 200 से थोड़े कम ही हैं। सो सॉल्व करते हैं। 4 3s are 12, 4 25s are 25 into 23 575, 25 3s are 75, 25 2s are 50, 50 plus 7 57, तो 575 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करते हैं इसको। 3 1s are 3, 2 बचेगा। 3 9s are 27, कुछ नहीं बचेगा। 3 1s are 3, 2 बचेगा, तो इट इज 2 out of 3, 191 2/3%। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। पॉज द वीडियो, मैं बताता हूं सॉल्यूशन। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। तो 3/4 से मल्टीप्लाई किया है इंस्टेड ऑफ 4/3, तो 4/3 इज द करेक्ट वन, 3/4 इज द रॉन्ग वन। डिनोमिनेटर में 4 और 3 है, इनका एलसीएम होता है 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे दो तरीके से, एक करेक्ट वाले के साथ, एक रॉन्ग वाले के साथ। 16 is the correct answer, 9 is the wrong answer। फाइनली पूछा हुआ है व्हाट इज द एरर परसेंटेज। एरर मतलब डिफरेंस ही होता है। 16 और 9 में कितना डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। आउट ऑफ करेक्ट वन इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 700 अपॉन 16। तो ऑप्शंस के हिसाब से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 16 1s are 16, 16 4s are 64, कितना बचा? 6, 16 3s are 48, क्योंकि 16 4s are तो 64, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में एक ही है 43.75, तो 43.75 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो मोस्टली ये मेंस वाली एग्जाम में आता है, प्री वाली एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ भी जाए तो भी आप देखते हैं सॉल्व कर सकते हैं क्या। इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं, एक स्टूडेंट ने करेक्टली सॉल्यूशन किया है और एक रॉन्ग सॉल्यूशन किया हुआ है। सो इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 5/4 एंड सब्ट्रैक्ट 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 4/5 एंड ऐड 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। मतलब एक नंबर आपको अज्यूम करना होगा जो आपको शुरुआत में दो पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट दिया है कि वो 5/4 से मल्टीप्लाई करता है, फिर सब्ट्रैक्ट करता है 4, देन मल्टीप्लाइड बाय 2, ये है रॉन्ग वाला साइड। देन इंस्टेड ऑफ, उसके बदले आपको क्या सही करना चाहिए था? मल्टीप्लाइड बाय 4/5, ऐड 4 एंड डिवाइड बाय 2। तो आप एक नंबर जो अज्यूम करेंगे वो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से अज्यूम करेंगे, 5/4 एंड 4/5। तो एक नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना था 5/4 से, इंस्टेड आपने मल्टीप्लाई किया है 4/5 से। तो डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स हैं 4 और 5, इनका एलसीएम होगा 20। तो आप अज्यूम कीजिए कि वो नंबर है 20। इस तरफ हम जाएंगे करेक्ट सॉल्यूशन के साथ, इस तरफ जाएंगे रॉन्ग सॉल्यूशन के साथ। ये रहेगा करेक्ट सॉल्यूशन, ये रहेगा रॉन्ग सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो पहले रॉन्ग वाला पार्ट लिखा हुआ है तो पहले रॉन्ग वाला पार्ट भी कर सकते हैं। सो इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/4, मतलब इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 5/4 से। 4 5s are 20, 5 5s are 25, वो नंबर बन गया 25। देन सब्ट्रैक्ट 4, इसमें 4 माइनस करोगे वो नंबर बच जाएगा 21। एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे वो नंबर हो जाएगा 42। तो 42 इज दी रॉन्ग वाला आंसर। अब करेक्ट वाला पार्ट देखते हैं। इंस्टेड ऑफ आपको क्या करना चाहिए था? मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो इस नंबर को 4/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are 20, 4 4s are 16, तो 16 वो नंबर मल्टीप्लाई के बाद आना चाहिए था। देन ऐड 4 टू इट, प्लस 4 करेंगे 20,
then 10 divided by 2 10. 10 is the correct answer जो आपका आना चाहिए था. Now what is the difference between these two? It is 32. और किसके रेफरेंस में लेते हैं डिफरेंस हम? करेक्ट वाले आंसर के रेफरेंस में. करेक्ट आंसर था 10 मल्टीप्लाइड बाय 100. 0 0 कैंसिल. आंसर इज 320%. तो 320% चेंज हमारे आंसर में आया हुआ है. इस तरह से कोई भी करेक्ट वाला आंसर और रॉन्ग वाला आंसर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस तरह से हमने करेक्टली सॉल्व करना चाहिए था, बट इस तरह से रॉन्गली सॉल्व हुआ है. आप दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें. द मेन पार्ट इज कि आप उसको स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट में आप कौन सा नंबर अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, उस हिसाब से जो भी नंबर आएगा उसके डिफरेंस लेकर, मोस्टली यही पूछा जाता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है आंसर में. अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 32 है, लेकिन परसेंटेज डिफरेंस पूछा जाए तो उसको ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है वो हम निकालेंगे. ऑलराइट, तो इट इज 320%. इस तरह के क्वेश्चंस में आप बॉडमस रूल का यूज नहीं करेंगे. जिस सीक्वेंस में बताया हुआ है मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, उसी सीक्वेंस में आप करेंगे. ये बॉडमस रूल के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे. ऑलराइट, इस सेशन के लिए इतने ही एग्जाम्पल्स. अगले एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए. विजिट करते रहिए चैनल के और भी वीडियोस. मैंने परसेंटेज की और भी ट्रिक्स हमारे चैनल पे अपलोड की हुई है. सो डू विजिट द चैनल.